वो उठ के वहाँ भी करीब आ गया उसके। जब वो लगा बड़ी टाएं टाएं करने, उसने कहा हज़रत जी मेरी एक बात सुनो। कहने लगा क्या बात है? आपका नाम क्या है? उसने बताया जी मेरा नाम असलम है। कहने लगा तेरे अब्बेदा की नाम है? कहने लगा जी अकरम। कहने लगा तेरे पास क्या दलील है अकरम ही तेरा बाप है? नहीं समझ लगी बात? भाई तू कहता है अकरम मेरा बाप है, मैं कहता हूं नहीं तेरा बाप, तेरे पास क्या दलील है? ये आपने क्या बात कर दी? मैं आपसे पूछ रहा हूं रब के होने की दलील दो और तुम मुझे अपने चक्कर में डाले। और मैं तेरे इस जवाब के अंदर ही मेरा जवाब मौजूद है। नहीं 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 आप ऐसे बातें टाल रहे हैं। कहने नहीं नहीं टाल नहीं रहा। भाई तू कहता है अकरम मेरा बाप है, मैं कहता हूं नहीं अकरम तेरा बाप नहीं। तेरे पास क्या दलील है? मुझे दलील दो। सोच सोच कर कहने लगा मेरी मां दलील है। कौन दलील है? हज़रत साहब बड़ी ईमानदारी वाली बात और बड़े ईमान को ताज़ा करने वाली बात कहने लगा हूं। और सच्ची बात यही है कि माँ ही दलील होती है। माँ कहती है तेरा पुत्र ही, ऐ तेरा बाप ही, हम उसको अब्बा जी कहना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात ही है ना। कहने लगा जी मेरी माँ दलील है, माँ ने कहा ये तेरा बाप है, मैंने उसको बाप मान लिया। कहने लगा तेरी माँ ने जिंदगी में कभी झूठ बोला है? कभी झूठ बोला है? कहने लगा जी कई दफा झूठ बोला है। बच्चा जरा रो रहा हो और चुप कर जा तेरा अब्बा आ रहा है, और चुप कर जा माई में ललो आ रही है, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है। वो आ रहा होता है? ऊंची बोलो। कहने लगा कई दफा झूठ बोला उसने। फिर ऐसा भी होता है बेटा आ मैं तुझे पैसे दूं, करीब तो फिर देती कुछ नहीं। कहने लगा जी मेरी माँ ने तो कई मर्तबा झूठ बोला। कहने लगा जो कई मर्तबा झूठ बोलने वाली, वो कहती है ये तेरा बाप है, तूने उसको बाप मान लिया, और जिसको सारी कायनात सादक और अमीन कह रही है उसके कहने से मैं रब को ना मानूं? जिसको काफिर भी सादक और अमीन कह रहे हैं। हज़रत साहब मैं यकीन जाने एक बड़ा ईमान अफरोज इशारा करने लगा हूँ। आप जितने भी मस्जिद में बैठे हो सच्ची बात करना। बाबा जी आप अपने दुश्मन के पास 1 लाख रुपया अमानत के लिए रखे हुए? ऊँची बोलो यार। एक बंदा कह रहा है जी दूसरी 1 लाख कह दीजिए, मैं 1000 रुपया भी अपने दुश्मन के पास रखने के लिए तैयार नहीं अमानत के तौर पर। हाय हाय हाय। मैंने कहा तुम 1 रुपया भी अपने दुश्मन के पास अमानतन रखना सही नहीं समझते, और करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कुफारे मक्का आपकी जान के दुश्मन हैं, घर का मुहासरा किया हुआ है। आज हमने इनको जिंदा नहीं छोड़ना, लेकिन अपनी अमानतें सरकार के पास ही रखी हुई है। उनको कायनात में आप जैसा कोई अमीन नजर ही नहीं आया।
और अगली बात सुनो कि सादिक की जहां तक ताल्लुक है, सादक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर खड़े होकर मक्का वालों को आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर कोई ऐलान करना होता तो उसका तरीक़ाकार यही होता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर निकल कर आप पर हमला आवर होने वाला है तो मान लोगे? हालांकि वो पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके पीछे कोई लश्कर होता और इधर वालों को नजर ना आता। इसके बावजूद उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, तू तो लश्कर की बात करता है, तू इससे भी बड़ी कोई बात कर, हम उसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि तूने 40 साल हमारे अंदर गुजारे हैं, हम तेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं सुना। जिसको सारे सादक और अमीन कहें, उसके कहे से हम रब को क्यों ना माने। अब अगली बात सुनो, अगर कोई कहता है नहीं जी हमने देखा नहीं तो ईमान क्यों लाएं, देखा ही नहीं तो ईमान क्यों लाएं? तो भाई ईमान का नाम ही ये है, युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाना, इसी को ही ईमान कहते हैं। अरे देख कर जब तू ईमान लाएगा, कयामत के जो रब को भी देखेगा, मैदान माशर को भी देखेगा, फरिश्तों को भी देखेगा, फिर ईमान लाना फायदेमंद होगा? बोलो तो सही यार, ईमान लाना फायदेमंद। मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान बड़ा ताज़ा होगा, बहुत ताज़ा होगा। आपने शायद नाम सुना हो जुबैदा खातून का। ये खलीफा हारून रशीद की बीवी थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी नेक साले, और मक्का मुअज़्ज़मा में हाजियों के लिए पानी पहुंचाने के लिए इसने नहर जुबैदा भी बनवाई थी। आज भी उसके असरात वहाँ पर निशानात मौजूद हैं। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह वाक कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो रास्ते में एक तरफ हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, रेत के अंदर बच्चे ना पाँव रख के घर बनाते हैं, इसको बोलते हैं घरौंदे, वो भी बैठे घरौंदे बना रहे हैं। जुबैदा खातून रुक गई, बाबा जी क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत में महल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यार ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जमीन पर बैठे क्या कर रहे हैं? ऊंची बोलो यार, खाली बना नहीं रहे, कुदरत भी कितनी, अख्तियार कितना, ये भी सुनो। वो कहने लगे बाबा जी बेचोगे? कहने लगे हाँ, कोई खरीदार आ गया तो दे दूंगा। कितने पैसे लोगे? आपने मामूली सी कीमत बोला, यूँ समझे 100 रुपया बतला दिया। उसने जेब से निकाला 100 रुपया दे दिया, आगे चली गई। खलीफा हारून रशीद अंदर ही अंदर कुड़ने लगा, है मेरी बीवी चली जाई है, अकल ही नहीं, ओयो इत्थे मट्टी च बैठे घर बना दे, ये जन्नत की खरीदार बनी हुई है। पता नहीं मेरी बीवी ने किधर समझ आएगी। ऐसे अंदर ही अंदर ना कुड़ रहा है, कुड़ते कुड़ते सारा दिन कुड़ता रहा, रात को सो गया। जब सो गया तो ख्वाब के अंदर जन्नत में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? तो देखा बड़े बड़े आलीशान महल बने हुए हैं। एक महल सबसे ज़्यादा खूबसूरत,
बाहर से बड़ा खूबसूरत, दिल में ख्याल आया अंदर से पता नहीं कितना अच्छा होगा, लगा अंदर दाखिल होने पर, ओए तू कैसे जा सकता अंदर? कहने लगा क्यों नहीं जा सकता? कहने लगा ये जुबैना खातून का महल है जो उसने बहलोल दाना से खरीद, तू कैसे अंदर जा सकता है? ओ हो, सर पकड़ के बैठ गया, मेरी बीवी ते नंबर है, मैं तो पीछे ही रह गया। खैर आंख खुली तो सोचा कोई बात नहीं, कल मैं भी खरीद लवांगा। कल अगले दिन फिर जनाब सैर करते हुए आ रहे हैं, बहलोल दाना फिर बैठा वही काम कर रहा है। आज हारून रशीद पूछने लगा, बाबा जी की कर दे पे जे? कहने लगे जन्नत में महल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बाबा जी बेचोगे? कहने लगे हाँ, को खरीदार आ गया तो दे देंगे। कितने पैसे लोगे? कहने लगे 2 सल्तनतें लूँगा, 2 बादशाहियाँ लूँगा। बाबा जी कल तो 100 रुपये का जे, आज इतना रेट बढ़ाता जे। फरमाया वो बगैर देखे सौदा ले गई थी, तो देखकर सौदा करने आया है। अरे जन्नत का मुस्तहिक बनेगा ही वो हो जो अपनी अकल को मेरे आका के कदमों पर कुर्बान कर दे, मेरी अकल माने या ना माने। सरकार ने फरमा दिया मैं इस पर ईमान रखता हूं, यही ईमान है। और दूसरी बात और बतला दूं, हम बिन देखे ईमान भी रखते हैं। हम, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है देखा नहीं तो ईमान नहीं है, हम बगैर देखे भी ईमान रखते हैं। हजरत जी आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेकअप करके कहता है हजरत जी ताड़ा मैदा कमजोर जे, तुसी वेख्या वे? बोलो तो सही, ताड़ा दिल वड्डा हो गया जे, वेख्या जे? डॉक्टर दे कहते मान लेंदे कि नहीं मानते? तो जे डॉक्टर दे कहते मैंने मेरे आका दे कहते क्यों नहीं मानते पे? अब मैं आज आपको कुछ थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू करूं। हूँ तो मैं जाहल सा, ये उलमाए करम मेरे सरों के ताज हैं, मुझे इनको सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। ये मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हैं। ये एक इंसान जो है ना, इंसान 2 चीज़ों का मजमुआ है। कितनी चीज़ों का? एक है जिस्म बदन, और दूसरा है बदन में रूह। एक क्या है जी? ऊंची बोलो ज़रा। और दूसरा बदन में क्या है? जिस्म हमें नज़र आता है लेकिन रूह नज़र नहीं। तो मान दे के मुझे रूह देखी जाए किधरे? बोलो जी। जिस्म नजर आ रहा है, और जिस्म नजर आ रहा है इस बार ईमान है। रूह नजर नहीं आई, ईमान क्यों ले आया है? क्यों मानता है? जवाब मिलता है हाफिज जी, रूह देखी तो नहीं, महसूस तो हो रही है। देखी नहीं, कैसे महसूस हो रही है? हाफिज साहब ये हाथ पांव जो हरकत कर रहे हैं ना, ये रूह की वजह से है। इसकी वजह क्या है? जब बंदे को मौत आ जाती है, हाथ वैसे का वैसा ही है, पांव वैसे का वैसा ही है, आंख वैसे की वैसी, कान वैसे का वैसे। यार काम नहीं कर रहा, वजह क्या हो गई है? वो हाथ भी वैसा, हाथ भी, पाँव भी वैसे, अब चल क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा, बैठ क्यों नहीं रहा? हाफिज जी इसमें कोई चीज है जो निकल गई है, जिसने इसको एक्सपायर कर दिया है।
भाई वो क्या चीज़ निकल गई है जी? वो रूह है जो निकल गई है, जिसने इसको डेड बॉडी बना दिया है, एक्सपायर कर दिया है, मुर्दा बना दिया है। अब तवज्जो है मेरी तरफ? पूरे बदन के अंदर जो हरकत है किस वजह से है? तो सारी कायनात में हरकत रब ताला की वजह से ही तो है। अगर बगैर देखे हरकत देख कर तू वो रूह के ऊपर ईमान ला रहा है, तो कायनात के अंदर जो सारी हरकत हो रही है, दिन निकल रहा है, सूरज चढ़ रहा है, चांद जनाब निकल रहा है, गरूब हो रहा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं आ रहा। अरे इसको कोई चलाने वाला है तो चल रहा है, जो चला रहा है उसी का नाम अल्लाह है। वही खुदा है, वही खुदा है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके साथ एक दहरिये का मुनाजरा तय हो गया। पहले आपस में गुफ्तगू होती रही, वो ना माने। तय ये पाया कि हम पब्लिक को इकट्ठा करेंगे, सबके सामने आप भी अपने दलाल दो, मैं भी अपने दलाल दूंगा, फिर अवाम फैसला करे कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुनाज़रे का वक्त तय हो गया। यूँ समझे मुनाज़रे का वक्त दरिया के परली तरफ तय हुआ। खुली जगह थी, पब्लिक सारी वहाँ आसानी से पहुँच जाए। मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। यूँ समझे सुबह 8 बजे का टाइम तय हो गया। पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई। वो जो दहरिया था उनका गुरु गंटाल, वो भी वहाँ पहुँच गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह वहाँ ना पहुँचे, वहाँ न पहुँचे, और पहुँचे तो लेट पहुँचे। यूँ समझे 10 बजे पहुँचे, लेट हो गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो दहरिया जो था ना, उसने शोर मचा दिया, और जी हम इनसे बात ही नहीं करते, इनको लोग इमाम कहते हैं, मैं इनको मानता ही नहीं हूँ, मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करता। जिस बंदे को टाइम का एहसास नहीं है, वक्त में आया ही नहीं है, ये लेट आया, समझ ले ये हार गया है, मैं जीत गया हूं। आप पहले उसका गुस्सा सुनते रहे, फिर फरमान लगे भाई मैं लेट आया हूं तो कम से कम मेरे से वजह से पूछ लो। अगर मेरी वजह जेन्युइन होगी तो फिर गुफ्तगू कर लेना, ना होगी तो फिर मैं नहीं करूंगा गुफ्तगू। सारे कहने लगे चलो जी सुन लो, वो लेट क्यों आए ने? आपने फरमाया कि यार ना, आपने जो जगह रखी थी ना दरिया के परली तरफ थी, तो मैं दरिया के किनारे जब पहुंचा तो वहाँ कश्ती कोई नहीं थी, मल्लाह भी कोई नहीं था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। कहने लगे फिर थी नहीं तो आए कैसे? फरमाने लगे मैं किनारे पर खड़ा था तो खुद ही दरख्त जो थे ना वो कटना शुरू हो गए, उनके फट्टे बन गए, और फिर वो फट्टे आपस में जुड़ भी गए, खुद ही कश्ती बन गई। और फिर मैं उस पर बैठा तो कश्ती खुद ही चल के उसने मुझे आप तक पहुंचा दिया। अब उसने और चीखें मारना शुरू किया, देखो एड्डा वड्डा झूठ, ओए ओए सारे फैसला करो, क्या दरख्त खुद बहुत कट सकता है? कहने लगे जी नहीं। क्या खुद बहुत कश्ती बन सकती है? कहने लगे नहीं। क्या कश्ती खुद बहुत चल सकती है? कहने लगे जी नहीं। कहना ये देखो तुम्हारा इमाम क्या कह रहा है। फरमाया अगर कश्ती खुद बन नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो सारी कायनात बनाने वाले के बगैर बन कैसे गई, और सारी कायनात चलाने वाले के बगैर चल कैसे रही है?
एक बूढ़ी अम्मा जी चरखा चला रही है। बंदा आ गया, कहना अम्मा जी तुसी कहते हो अल्लाह है, आपके पास क्या दलील है? कहने लगे ये मेरा चरखा दलील है। और क्या दलील है? चरखा कैसे दलील बन गया? कहने लगे मैं इसको चलाती हूँ तो चलता है अपने आप, अगर मेरे चलाने के बगैर चरखा नहीं चल रहा, सारी कायनात का निज़ाम बगैर चलाने वाले के कैसे चल रहा है? कहने लगे चलो ये तो मान लिया अल्लाह है, लेकिन एक है उसकी क्या तुम्हारे पास दलील है? कहने लगे ये चरखा ही दलील है। क्या चरखा ना हो गया, इंसाइक्लोपीडिया ही हो गया। ये कैसा दलील है अल्लाह के एक होने की? कहने लगे इधर आ तू। वो आ गया। कहने लगे चरखे को तू भी चला तो मैं भी चलाती हूँ। उसने इधर चलाया, उसने उधर चलाया, माल भी टूट गई, तकला भी टूट गया। ये क्या हो गया? कहने लगा जिन्नी देर एक चलान वाला सी सही चलता रहा, दो हो गए तो टूट गए। फरमाया कायनात का निज़ाम सही चल रहा है, इससे पता ना चलाने वाला एक ही है तो चल रहा है। अगर दो होते तो आज से कब से टूट टाट गए होते। अब अगली बात सुनो, इंसान का जिस्म हमें नज़र आता है, रूह नज़र नहीं आती। हम जिस्म को भी मानते हैं और बग़ैर देखे रूह को भी क्यों मानते हैं? इसलिए कि बदन में जितनी हरकत है वो किस वजह से है? रूह नज़र नहीं आती लेकिन हरकत तो नज़र आ रही है ना, तो हरकत को देखकर हम रूह पर ईमान ले आते हैं। तो सारी कायनात की हरकत तो देखकर यकीन कर लो वाकई कोई चलाने वाली ज़ात है, उसी का नाम अल्लाह है। अब दूसरी बात सुनो, रूह जो है ना, रूह इसको हम मुक़य्यद नहीं कर सकते। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पाँव में है, कहाँ है, हम इसको किसी एक जगह मुक़य्यद, बल्कि ये बदन के रुएं में मौजूद है। रूह पूरे बदन के रुएं में मौजूद है। दलील क्या है? पाँव में कांटा चुभता है, तकलीफ रूह को हो रही है। हाथ की उंगली में कांटा चुभता है, तकलीफ रूह को हो रही है। अब ये उंगली और पाँव के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी है, फासला है। पाँव में कांटा चुभे तकलीफ रूह को, हाथ में कांटा चुभे तकलीफ रूह को हो रही है। इससे पता चला कि रूह जो है पूरे बदन के रुएं में मौजूद है। थोड़ा ऊंची आवाज से बोलो, रूह पूरे बदन के रुएं में। अरे जिस तरह रूह पूरे बदन के रुएं में मौजूद है, इसी तरह रब ताला की ज़ात इल्म और कुदरत से हर जगह मौजूद है। अब वैसे तो दलाइल के पीछे हमें जाना नहीं चाहिए, दलाइल के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दलाइल में आ जाओगे तो फिर मार खा जाओगे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह
नशा का आलम तारी है, शैतान आ गया। इमाम साहब बड़े बड़े इमाम बने, ऐसो की सी रब दा सारी जिंदगी रौला पाते रहे जे, कहते रहे अल्लाह एक अल्लाह, क्या तुम्हारे पास दलील है? आप एक दलील देते हैं, उसने रद्द कर दिया, दूसरी तीसरी मुख्तलिफ मेरा रवायतें हैं। कोई कहता है 99, कोई कहता है 1000 में से एक कम 999 दलीलें दी, कोई कुछ कहता है। बहरहाल आपने दलीलें दी, उसने हर दलील को रद्द कर दिया, हर दलील को। जब आप डामाडोल होने लगे तो ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वज़ू कर रहे हैं, कहने लगे आज एक वक्त का इमाम ईमान से खाली जाने लगा है। मुरीद कहता है जी फिर लाज रख लो। आपने वही वज़ू का पानी जो था वो छटा पकड़ के ऐसे मारा, फरमाया क्या क्यों नहीं देता, मैं रब को बगैर दलील के ही एक मान रहा हूँ। बस जब वो छट्टा अंदर जाके पड़ा, फौरी तौर पर आंखें खुली, कहने लगा मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ। कहने लगा अगर दलीलों में आता मैंने तुझे काफिर करके मानना था। और भाई हमारे पास सबसे बड़ी दलील क्या है? सरकार ने फरमाया रब है कि हम इस बार ईमान लाते हैं। और एक सबसे बड़ी दलील जिसको कायनात की कोई शय रद्द नहीं कर सकती, वो है कुरान मजीद। क्या है हज़रत साहब? ये एक इश्तिहार है मेरे सामने। ऐसा इश्तिहार बाजार में और बन सकता है कि नहीं बन सकता? इससे बेहतर भी बन सकता है। आज मैं एक स्टैंड बनाकर मार्केट में लेके जाता हूँ, अगले दिन इसकी नकल, फिर इससे बेहतर भी आ जाते हैं। रब ताला ने चैलेंज किन को किया है? गौर से सुनो। हम एक लफ्ज़ बोलते हैं अरबो अजम, इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक है अरबी, अरबी बोलने वाले। अजमी का क्या मतलब होता है? ये इन्होंने सही तर्जुमा किया है। जो अरबी बोलने वाले थे इनको अपने इल्म पर इतना नाज था, ये अपने इल्म में इतने उरूज पर पहुंचे हुए थे कि वो कहते थे बाकी सारे गूंगे हैं, ये सब अजमी है, गूंगे हैं। यानी इसको मैं अगर आसानी से कह दूं, एक बंदा पीएचडी है, कौन है? तो एक प्राइमरी वाला उससे मुकाबले में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, यार ओदी ते बोलती बंद हो गई, ओदे सामने ते बोल ही नहीं सके, अब गूंगा ही हो गया यार। तो अरब वाले इल्म के इतने बुलंद मकाम पर पहुंचे हुए थे यार, ऐसे ऐसे बंदे जिनसे जुबान से अल्फाज निकलते लुगत बनती चली जाती थी, इतना इल्म उरूज पर पहुंचा हुआ। और वो कहते थे बाकी सारे हमारे सामने गूंगे हैं, इनकी बोलती हमारे सामने, भाई हमारे बात ही नहीं कर सकते। इतने इल्म पे उरूज पर पहुंचे। रब ताला ने उनसे फरमाया इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अरे तुम्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज है तो इस जैसी एक सूरत ही बना के ले आओ। तुम कहते हो ये बंदे का कलाम है ना, तो यार ये बंदे ने भी इश्तिहार छापा है, ऐसे इश्तिहार और छप जाएंगे। तुम कहते हो ये बंदे का कलाम है, तुम भी बंदे ही हो और तुम्हें अपने इल्म के ऊपर नाज है। जाओ, हम ये चैलेंज कर रहे हैं, क़यामत आ जाएगी सारे मिलके इस जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते। और कोई बना सका है आज तक?
इल्म कितने उरूज तक पहुँच गया, कंप्यूटराइज ये वो सब कुछ हो गया, लेकिन कुरान की मिसल एक आयत भी और न बना सकेंगे, इसलिए कि ये बंदे का कलाम है ही नहीं, ये है ही रब का कलाम है। अगर बंदे का कलाम होता तो ऐसी कई किताबें छप गई होती। हजरत साहब बुखारी शरीफ बंदे की लिखी हुई है ना, कितनी बुखारी शरीफें आ चुकी हुई हैं, इनके तर्जमे कितने, तफसीरें कितनी आ चुकी हुई हैं, लेकिन कुरान की मिसल ये कलाम इलाही है। अब मैं जो कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया है, अकीदा तौहीद की ज़रूरत, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। मुझे अपने अहले सुन्नत वल जमात से थोड़ा सा शिकवा है, और शिकवा भी अपनों से ही होता है, परायों से। अब सुनो ज़रा शिकवा मुझे क्या है। देखो यार, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँगा तो आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और अगर मैं अपने गिले शिकवे में सही हूँ तो यार फिर आज हम सब अपना रुख मदीने शरीफ की तरफ करके उठे। मुझे गिला क्या है बाबा जी, आपने ज़रा फैसला करना है। अगर आपके बेटे के दिल से मैं आपका खौफ निकाल दूं, बट्टा बेलगाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। जिस बच्चे के दिल से बाप का आपने खौफ निकाल दिया वो बेलगाम हो गया, तो जिसके दिल से हमने खौफ खुदाई निकाल दिया है, जिसके दिल से दोज़ख का खौफ निकाल दिया है, जहन्नम का डर निकाल दिया है, वो गुनाहों पे दलेर नहीं हो रहा। आज हमने दिलों से खौफे खुदा ने और लौका मैनू एवं ही आन डराया, और डराना जुर्म हो गया। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर है तो नजीर नहीं है? क्या डराना जुर्म है? सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती करार दिया, जिसको कुरान जन्नती कह रहा है, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहना होता तो उसका नाम उमर फारूक होता। कि एक नबी के अंदर जो कमालात होने वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर बंद ना होता तो वो उमर फारूक होता। आपने बाकायदा एक बंदा तनख्वाह पे रखा हुआ है कि तूने मेरे सामने आके कब्र और हशर का जिक्र करना है। वो जिक्र करते तो उमर फारूक की आंखों से आंसू जारी रहते थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ज़िन्नूरैन हैं, दो नूरों वाले, और मैं मस्जिद में बैठा जो बात कर रहा हूं, अगर गलत हो मेरी इस्लाह करना। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने कई मर्तबा मेरे आका से जन्नत खरीदी है। और हालत क्या है? तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कोई गड़ा आ जाता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोग आपको उठाते हो जल्दी होया कीजिए। फरमाया इस गड़े को देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई है। हाय 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 हाय, यकीन जानो मेरा तो दिल हिल जाता है जो इस तरफ हम अवाम को ले जा रहे हैं। किस तरफ ले जा रहे हैं? हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
पीराने पीर रोशन ज़मीर, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। एक मर्तबा एक बंदा खाने काबे के गिलाफ को पकड़ के रो रहा है और इतनी ज़ारो कतार रो रहा है कि यार उसकी आहोजारी सुनकर मजमा रो रहा है और दुआ क्या कर रहा है, या अल्लाह कयामत के रोज अगर मेरा नामा अमाल अच्छा ना हुआ तो मुझे अंधा करके उठाना, मुझे अंधा करके उठाना, या अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। सारे हैरान है ये बंदा है कौन। जब गौर से देखा तो वो शहनशाह अब्दुल कादर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह। आज हम लोग का मैंने अहमियान डराया, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। मैंने कहा फिर तो दोज़ख को हमसे डरना चाहिए, हमें तो दोज़ख से नहीं डरना चाहिए। और नहीं आपने शेर पूरा नहीं पढ़ा। मैंने कहा चलो मैं पूरा पढ़ना, मैं आशिक़ मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें ना पूछे, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। कहने लगा फिर अब बोलो। मैंने कहा भाई मैं बोलने लगा हूँ, मेरे नज़दीक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत में सबसे बड़े आशिक़ रसूल का नाम है अबू बकर सिद्दीक। क्यों, जिसमें कोई दो राय है? सबसे बड़े आशिक़ कौन है? मैं क्या उन्होंने बतलाया है मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना? वो तो सारों कतार रो रहे हैं और अर्ज़ करते हैं या अल्लाह काश मेरी माँ ने जना ही ना होता, काश मैं तिल का होता, काश मैं परिंदा होता। और तू कैसा आशिक है? आज हमारे नात खानों ने लोगों के दिलों से खौफ खुदा निकाल दिया और इसका नतीजा क्या निकला है? आप मस्जिद में बैठे हो, झूठ ना बोलना, अगर मैं गलत हूं मेरी सलाह करो। आज हम सुन्नियों ने यह समझना शुरू कर दिया, साल में एक मरतबा मिलाद शरीफ मना लो ताड़ी जन्नत पक्की है। मसीतां पर जान की लोड़ कोई नहीं, ना नमाज पढ़ने की लोड़, ना रोज़ा रखने की लोड़ है। चोरियां करो, डकैतियां करो, जिना करो, शराब पियो, जो मर्जी करो, बस खुलेंगे उसके लिए जन्नत के सब दरवाजे। नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी वो कहता मैं तो सारी रात ही नाता सुनता रहा हूं। हजरत जी अपनी ईमानदारी से बस, जिसको ये पता चल जाए मुझे देख के जहन्नम को आएगा पसीना, वो बिस्तर छोड़ के मस्जिद में आएगा? हाय हाय। कुरान मजीद फुरकान हमीद का 5वां पारा है, इसका दूसरा रकू है। खुदा की कसम जब मैंने इसकी तफसीर पढ़ी तो मेरा अंदर हिल गया, अंदर हिल गया। कुरान मजीद की आया मुबारक है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फरमाया अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा माफ़ करेगा, तुम्हें जन्नत अता करेगा। कबीरा गुनाहों से बचोगे, कबीरा गुनाह से बचने की बदौलत अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा माफ़ कर, तुम्हें जन्नत दे देगा। अब अज़्ज़ा मैं तफसीर का नाम भी बतला दूँ, तिबियानुल कुरान है, गुलाम रसूल सईदी साहब की लिखी हुई, इसमें जाके आप पढ़ लेना। हवाला भी मैंने दे दिया आयत का। आप फिर लिखते हैं कि कबीरा गुनाह हैं कौन कौन से जिनसे बचा जाए तो जन्नत मिल सकती है। हज़रत साहब जब वो मैंने तफसीर पढ़ी तो मेरा अंदर हिल गया।
फरमाने लगे सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शिरक करना है जिसकी बख्शिश नहीं। और दूसरे नंबर पर जो गुनाह लिखा वो कौन सा था? कहने लगे अल्लाह की रहमत के भरोसे पर गुनाहों पे दलेल हो जाना, ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। सरकार की शफाअत के भरोसे पर गुनाहों पे दलेल हो रहा है, तुम्हें किसने इजाजत दी है? यार मस्जिद में बैठे हो, क्या सहाबा इकराम को सरकार की शफाअत पर यकीन नहीं था? क्या उन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? क्या हसनैन करीमैन ने नमाजें छोड़ दी थी? क्या गुनाहों पे दलेल हो गए थे? सरकार ने फरमा दिया हम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, अब हमें नेकियां करने की क्या जरूरत है? ऐसा हुआ है? हाय हाय हाय। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, सारा दिन काम काज भी कर रही हैं, चक्की भी पीस रही हैं, पानी भी भर के ला रही हैं, और इसके बाद सारी रात मुसल्ले पे भी गुजार रही है। और फिर जब सुबह का वक्त होता है तो अर्ज़ करती हैं या अल्लाह मैं क्या करूं, तेरी रातें बड़ी छोटी हैं, मेरा एक सजदा ख़त्म नहीं होता, तेरी रात ख़त्म हो रही है। यार हमने किस तरफ आवाम को लगा दिया? हाय हाय हाय। भाई जिसके दिल से खौफ खुदा निकाल दिया। अब देखो यार, चलो मैं कहता हूँ भाई मेरी सोच गलत है, मेरी गिला भी गलत है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा उस्ताद गलत होगा, लेकिन अल्लाह का पाक कलाम गलत। ऊंची बोलो यार। अब मैं आपके सामने हाथ बांध कर एक बात कहूँगा, खुदारा कुरान पढ़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रावी हैं हदीस की, ये भी मैंने उसी तफसीर में पढ़ा। आप इरशाद फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार गौर ना सुनना, यकीन जानो ये हदीस पढ़ के मेरा तो अंदर सारा हिल गया था यार। हदीस कौन सी है सुनो। हाय हाय हाय। आप फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खाने काबे की ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और कुरान की तिलावत भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। फिर सुनो हदीस, खाने काबे की ज़ियारत भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और कुरान की तिलावत भी, इसलिए कि इससे पहले कि काबा भी उठा लिया जाए और कुरान भी उठा लिया जाए। हज़रत साहब अगली बात सुनेंगे तो यकीन जानो दिल हिल जाता है। सहाबा का हमारे संग या रसूल सल्लम कुरान हमसे कैसे उठा लिया जाए? हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, फिर वो आगे पढ़ाते हैं, फिर आगे कुरान कैसे उठेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कुर्बे क़यामत लोग शेरों के पीछे पड़ जाएंगे, कुरान को छोड़ जाएंगे। आज नकीबे महफिल को खड़े कर लो, आपको 2-2 घंटे शेर सुना देगा, उससे को 10 सूरतें सुना दो, इल्ला माशाअल्लाह। आज हमने औलाद को शेरों की तरफ लगा दिया है, कुरान छोड़ दिया है। मैं कहता हूं घर तो घर रह गए, मस्जिदों में देखो कुरान पाक क्या सारे खोले जाते हैं? कुरान पाक पर गर्दो गुबार पा रही है, घर के अंदर टीवी वीसीआर और मक्खी ने बैठे थे, घर में बरकत कैसी हो जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। आज यकीन जानो हमने कुरान का दामन छोड़ा, गुमराह हो गए। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया।
आओ मैं आपको बतलाऊं, कुरान जन्नत हासिल करने का तरीका क्या बतलाता है। भाई कुरान से अफजल किताब, ऊंची बोलो ज़रा यार, ज़ालिकल किताब। और कुरान कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये मेरा ही जिक्र है, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। अरे जिसकी हिफाजत कुरान करने वाला, इसको कोई तब्दील। हज़रत साहब जो इससे बात साबित हो जाए फिर हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत है। तो आओ मैं अब जन्नत हासिल करने का तरीका जो कुरान में बतलाया गया वो बतलाऊँगा। नाथ खां की जन्नत की मैं नहीं बात करूँगा, उनकी भाई अलहदा जन्नत है। हमारी जन्नत वो कुरान जो हमें बतला रहा है वो कौन सी जन्नत है। ये हज़रत साहब 30वां पारा है सूरह नाज़ियात, उसकी दूसरी सूरत, उसका दूसरा रुकू। रब ताला इरशाद फरमा रहा है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होने से डरा। मैं जो कर रहा हूं मुझे जर्रे जर्रे का हिसाब रब के सामने देना पड़ जाएगा। अगर मैं मौलवी साहब को बुरा कहता हूं क़यामत के रोज़ हिसाब देना पड़ जाएगा। अगर मैंने बहन की जायदाद पर कब्जा कर लिया क़यामत के रोज़ हिसाब देना पड़ जाएगा। अगर मैंने इनसे रिश्वत ली हिसाब देना पड़ जाएगा। अगर मैंने इनके साथ जुल्म ज़्यादती की हिसाब देना पड़ जाएगा। फरमाया वो फूंक फूंक के कदम रखता है, कहीं ऐसा ना हो एक छोटा सा गुनाह कहीं मेरे सारे नेकियों के बाग को जला कर न रख दे। एक दिया सलाई है ना, एक दिया सलाई कितनी होती है, छोटी सी होती है, एक पूरे चमन को जलाने के लिए काफी होती है। तो कहीं मैं एक गुनाह करके अपनी सारी नेकियों को बर्बाद न कर बैठूं। और नेकी छोड़ नहीं रहा, ये भी नेकी कर रहा है, ये भी नेकी करता है। हो सकता है यही नेकी मेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाए, मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होने से डरा। और दूसरा काम क्या है, वनहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने नफ्स की मुखालफत करता है। फाइनल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है। असि कहना जो मर्जी करो, नफ्स दी राज के मनो। यार आखिर च मैंने किया गया सी 7 बजे तक एक छोटा जा इशारा कर दिया। पता नहीं ये इशारा किस दे दिल ते चोट करे, अज रुख मदीने शरीफ वाल हो जाएगा। ऐसा मैं बयान कम करता हूँ और फैसला अवाम से करवाता हूँ। जब आप बैठ के फैसला करोगे आपको अपने फैसले पर पहला तो देना पड़ेगा ना। अब मेरा फैसला सुनो, आपका फैसला क्या है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हैं, एक तरफ मेरा दोस्त बैठा है। वालिद साहब कहते हैं बेटा इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहता है नहीं जी इस दरवाजे से बाहर जाना है। मुझे किसकी माननी चाहिए, ऊँची बोलो यार। आज फैसला हो जावे, किसकी माननी चाहिए, क्यों माननी चाहिए। वालिद का रुतबा बड़ा है, दोस्त का रुतबा। अब फैसला क्या हुआ, जब बड़े मर्तबे वाले और छोटे मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए, छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो, ऊंची बोलो यार। अब आप में से कोई मुझे तर्जमा बतलाएगा अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है। तो इस सब की आवाज नहीं आ रही। क्या सबसे बड़े की बात मानते हो। जुबान से कहता है अल्लाहु अकबर और बात शैतान की मान रहा है, बात नफ्स की मान रहा है। रब फरमाए हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। शैतान कहना बैठा रहे, जान दी लोड़ नहीं।
कारोबार कर, गप्पा मार, फिल्म ड्रामे देख, किसकी मान रहा है? रब ताला की तरफ से हुक्म आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से। शैतान कहता है बिस्तर से और बार जा किधर कान से आवाज ना पैदा, किसकी मान रहा है? अरे कलमा रब का पढ़ के, सरकार का पढ़ के, बात शैतान की मान रहा है। चलो यार, सारे जितने बैठे हो, उलमाए कराम भी, अवामुन नास भी, मुझे कोई एक आयत बतला दो जिसका तर्जमा ये बनता हो शैतान के पीछे चलने वाला जन्नत में जाएगा। है कोई? अलबत्ता मैं दिखा सकता हूँ। रब तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क़ाल फल हक़ वल हक़ अक़ूल लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। फरमाया शैतान तू फिर मेरा फैसला सुन ले, हक बात सुन ले, मैं तुझे भी और जितने तेरे पीछे चलने वाले पकड़ फंसा के पकड़ को जहन्नम में डाल दूंगा। अरे शैतान के पीछे चलने का अंजाम तो जहन्नम है, क्यों शैतान की मान रहे हो? और सरकार के पीछे चलने, रब का हुक्म मानने का अंजाम जन्नत है। अरे इनके पीछे चलो। वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वस्सालिहीन। फरमाया जो अल्लाह ताला और उसके महबूब की इताअत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, क़यामत के रोज़ उसको नबियों के साथ, वलियों के साथ, शुहदा सालिहीन के साथ जन्नत में जगह दी जाएगी। एक छोटा सा सवाल आखिर में और कर दूं। हज़रत जी फैसला तुसी करना जे, मकान में ताड़ा अपना एन लगाया वे ताला, बगैर चाबी दे अपने घर च वड़ जाओगे? उच्ची बोलो यार सारे। जे बगैर चाबी दे तो अपने घर च नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? तुसी कहोगे जन्नत की चाबी केड़ी है? मैं कहूँगा भाई मेरे को ना पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़िया उन्होंने पूछ लो जन्नत की चाबी केड़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत का ताला खोल लोगे? चलो जी तुसी दसो चाबी का बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मान रहा है बगैर चाबी के मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी के बगैर जिसका बंदोबस्त मरने से पहले हो, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आज चाबी के लिए क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे हो? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? एक कड़वी गल कह दिया, जे जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कितने जाना पेगा? तो दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? फिर दोज़ख को बचन वास्ते जन्नत का बंदोबस्त। चलो हज़रत जी तुसी दसो क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? इहदी की वजह वे? चलो वजह भी मैं जल्दी जल्दी दस दियाँ। ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्ने दंदे पे होणगे तो चाबी घुमेगी, चाबी घुमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ तुहानूं मैं अज यह भी दस जावां, जरा जन्नत नूं ताला लगा जो उहदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा? 2 दे नाल, 3 दे नाल, 4 दे नाल, किदों खुलेगा? तो फिर आज तो बाद कितनियां नमाज़ां पढ़नियां? आवाज़ घट गई है। आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे तमल सारे नमाजी बन जाओगे। नुस्खा सिर्फ है ना में अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े। कि मैं आख्या जी अगर ये वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खवाओ। ये रोटी मंगे बोलो पहले नमाज फिर रोटी, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा?
इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा। सारा हाथ चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दियो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बल आलमीन। सभी इस्लाम भाई एक दफ़ा लमशी 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लें। हमारे हाजी मोहम्मदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनकी अहलिया के इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल का अहतमाम किया गया था। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ मालिक मौला, इस दर्स कुरान को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत का दर्जा था। इसमें जो गलती कोताही होगी माफ़ फरमा देना। या अल्लाह, जो सही बयान हुआ है इसको सुनकर, इसको याद रख कर, इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला बना दे, हमें कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे, हमें कुरान पाक को समझने वाला बना दे, समझ कर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें भी नेक बना दे, हमारे घर वालों को भी नेक बना दे, हाकिमों को भी नेक बना दे, महकूमों को भी नेक बना दे। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, सुन्नतों के हया के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। अब होना तो ये चाहिए था कि दुनिया में आकर हम सरकार के नक्शे कदम पर चलते, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम दुनिया में आकर शैतान के पीछे चलने लग पड़े। आज हमें पता चला है शैतान के पीछे चलने का अंजाम तो जहन्नम है और हम दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए मालिक मौला, इससे पहले कि शैतान के पीछे चलते चलते हमें मौत आ जाए, हम आज सच्ची तौबा करते हैं तो हम सब की तौबा कबूल फरमा लें। आइंदा हम अहद करते हैं तेरे महबूब की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह, हमारे इस वादे पर हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता। या अल्लाह, हमें भी नेक बना दे, हमारे घर वालों को भी नेक बना दे, हाकिमों को भी नेक बना दे, महकूमों को भी नेक बना दे। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, सुन्नतों के हया के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला, जितने भी बीमार हैं सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़े के बोझ से निजात अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़ी कमाने का अच्छा ज़रिया अता फरमा, जो रोज़गार पर लगे हुए उनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे फ़लस्तीनियों की मदद फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जो मुसलमान सरबराह यहूदियों की तरफदारी करें, या अल्लाह उनको गैरत ईमानी अता फरमा। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका तमाम मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों की अमली तौर पर मदद करने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हम तेरी बारगाह में इतना दुआ करते हैं कि जिस तरह अफ़ग़ानिस्तान से ये अमेरिका और इसके साथी जूते छोड़ के भागे, या अल्लाह, इसी तरह इसराइल से भी इनको ज़लीलो ख़ार करके निकलने की तो। या अल्लाह, मुसलमानों को सरबुलंदी अता फरमा, इस्लाम का परचम सारी दुनिया में सरबुलंद। या अल्लाह, मुसलमानों में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की दौलत अता फरमा, यहूद और नसारा के जितने नापाक अज़ाम हैं सबको खाक में मिला दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमान मुस्तक़ीमन
व फ़ज़लन दाइमन व नसर रहमतन व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरा व तौफ़ीक़न एहसानन व सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन व सायन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन सालिहन व अमलन मक़बूलन व दुआ मुस्तजाबन व लिक़ा अल्लाह तआला नसीबन व जन्नतुल फ़िरदौस नईमन मक़ीमा। ऐ मालिक मौला, आज जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं इन सब के हाथ खड़े करने की लाज रख ले। अब सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक भी अता फरमा दे। या अल्लाह, जितने भी यहाँ पर आए हैं ये समझ कर आए तेरे महबूबों का ज़िक्र होगा, हमारी दुआएं कबूल होंगी। या अल्लाह, इनके मान की लाज रख ले, आज सब की खाली झोलियों को मुरादों से भर दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।